नदी का सफर, क्लास 5th हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ नदी का सफर हमें नदी की यात्रा के बारे में जानकारी देता है कि नदी की शुरुआत कहाँ होती है, नदी किन रास्तों से गुजरता है और फिर आखिर में नदी का अंत कहाँ होता है। ये सारी जानकारी आपको पाठ नदी का सफर में मिलता है। आइए इसे पढ़ते हैं। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। यानी नदी किस स्थान पर इसकी शुरुआत होती है उसकी जानकारी आपको दी गई है कि ऊंचे स्थानों से नदी की शुरुआत होती है। जैसे पहाड़, पर्वत ऐसे स्थान है जहां से नदी की शुरुआत होती है। और नदी में पानी झरनों से आता है, झील से आता है, बारिश से आता है और इसके अलावा हिम के पिघलने से पानी आता है। हिम का अर्थ होता है कि बर्फ जो पहाड़ों में जम जाता है, जो पानी पहाड़ों में बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को हम हिम कहते हैं। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां से पानी बहने लग जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस चित्र में, जो नीले रंग का आपको ये पहाड़ दिख रहा है, ये ऐसा पहाड़ है जहां पर हिम जमा हुआ है, यानी पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाती है तो यह पानी बहने लग जाता है, यानी नदी की शुरुआत हो जाती है। जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। यानी कि नदी जिस जगह से बहना शुरू होती है उस जगह को उद्गम स्थान कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी बनाती है और ये वी आकार की घाटी इसे कहते हैं। देखो, अब यहाँ पे नदी की शुरुआत हो गई उद्गम स्थान से, उसके अलावा किसी और जगह से भी इसकी शुरुआत होती है और फिर ये एक जगह पे जहां मिलती है वहां पे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश का लेटर वी बन रहा है। अब इसके अलावा यहां देखो, यहां पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, तो यहां भी वी शेप ले रहा है, तो यानी कि वी आकार का यहां बनता है। ढलाव ज्यादा होने के कारण ये पानी यहां पे बहुत तेज बहने लग जाता है। यानी नदी की शुरुआत कैसी होती है, नदी का आकार क्या होता है, ये आपको यहां पर पढ़कर पता लग रहा है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदियों से मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। अब देखो, मुख्य नदी वो होती है जिसे हम बड़ी नदी कह सकते हैं और सहायक नदी वो होती है जो छोटी छोटी नदी होती है और बड़ी नदी में यानी मुख्य नदी में मिलती हैं, उन्हें सहायक नदी कहते हैं। जैसे ये देखो, ये एक बड़ी नदी है, ठीक है, और इस नदी को हम मुख्य नदी बोलेंगे। और इसमें एक छोटी नदी है जो यहां से बहते हुए इस नदी में मिल जा रही है, तो ये छोटी नदी को हम सहायक नदी कहेंगे, ठीक है। और जब इस दोनों पानी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये कैसा देख रहे हो, वी आकार ले रही हैं और उसके बाद नदी में पानी ज्यादा होता चला जाता है। मछुआरे और सेनानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरे, जो लोग मछली पकड़ते हैं, उन्हें मछुआरे बोला जाते हैं। और जो टूरिस्ट होते हैं उसे हिंदी में सेनानी बोलते हैं। यानी ये लोग नदी के किनारे आकर के एंजॉय करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जो भी घूमने फिरने आए वो मौज मस्ती करते हैं। जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि यहाँ लोग मछली पकड़ रहे हैं, नदी के किनारे खाना वाना बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। देखो, यहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, कुछ लोग नदी के किनारे मस्ती कर रहे हैं और कुछ लोग टूरिस्ट यहाँ आकर के नदी के पास घूमने आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक भी मनाने आते हैं। यानी कि नदी के रास्तों में ये सारी चीजें होती हैं। लोग घूमते हैं, मछली पकड़ते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाना पकाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और जो भी एंजॉय करने के साधन होते हैं वो सब कुछ नदी के आसपास लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग तो खेती भी करते हैं, बहुत सारे लोग तो नदी के आसपास अपना घर बना के भी रहते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। जैसे आप ये देखो, ये नदी आपको दिखाई दे रहा है, बीच में पत्थर या चट्टान आ जाते हैं तो पानी इससे तेज बहने लग जाती है, इससे टकराती है और इसकी जो रफ्तार होती है वो तेज हो जाती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात
बनता है। यानी जैसे आप इस फोटो को देखो, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि नदी पहले तो नॉर्मल बह रही थी और उसके बाद यहाँ पे एक ढलान आ गया, यानी कि ऊंचे स्थान से पानी नीचे की तरफ बह रहा है, तो इस जगह को जल प्रपात बोला जाता है। यानी जहां से नदी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ गिरता है, जिसे वाटरफॉल हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में उसे जल प्रपात बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस चित्र को देख रहे हैं, चित्र को देख करके भी आप समझ सकते हैं। पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहां एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? अब देखो, इस पाठ के अंदर आपको पहले नदी के बारे में बोला गया कि जब नदी की शुरुआत होती है तो वो एक पतली धारा होती है और फिर उसके बाद ये चलते हुए रास्ते के हिसाब से ये गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और ये बड़े नदी का रूप ले लेती है। अब आपसे पूछा गया कि आप जहां पे रहते हैं उस जगह पर भी कोई ना कोई नदी होगी। अब उस नदी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आपको क्या क्या पता है, वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और जगह पे रहते हैं तो आपके घर के आसपास, यानी जिस शहर में, जिस गांव में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहां पे भी कोई ना कोई नदी बहती होगी। तो पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके घर के आसपास कौन सी नदी बहती है। अगर घर के बिल्कुल पास नहीं है, लेकिन जो सबसे नजदीक वाली नदी है, आप उसका भी नाम लिख सकते हैं और उस नदी के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी बता सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे ये मालूम है कि दिल्ली में यमुना नदी बहती है और फिर मुझे ये भी मालूम है कि जो यमुना नदी है वो साफ नदी नहीं है। हम दिल्ली वालों ने नदी को गंदा कर दिया है और जिसकी वजह से नदी कैसी हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगता है नदी नहीं है बल्कि एक नाला बह रहा हो और उसमें से बदबू भी आती है। यानी कि पानी को हमने खुद ही प्रदूषित कर रखा है। लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी नदी है जो बिल्कुल साफ सुथरी नदी है और जिसमें पानी पीने लायक भी है। ऐसी बहुत कम नदी है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी नदी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमारे देश में लोग नदी को माँ के रूप में दर्जा भी देते हैं। जैसे आप जानते हैं गंगा नदी को माँ भी बोला जाता है, गंगा मैया भी बोला जाता है। लेकिन हम लोग नदी का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हमें नदी को साफ सुथरा रखना भी चाहिए, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी वह स्थान जहां पे नदी का अंत होता है उस जगह को हम नदी का मुहाना कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जहां पे भी समुद्र होते हैं, ठीक है, समुद्र में पानी कहां से आते हैं, छोटे छोटे जो नदी वगैरह होते हैं वहां से पानी आते हैं। तो जहां पे नदी का अंत होता है उस जगह को आप मुहाना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस चित्र को देख रहे हैं, मान लीजिए ये सारा का सारा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और ये सारा आपको क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, नदी है। तो इस जगह को जहां पे नदी का अंत हो रहा है उस जगह को हम नदी का मुहाना कहेंगे। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि नदी की जो शुरुआत होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, तो आपको दोनों जगह के बारे में पता होना चाहिए। और जहां से नदी नीचे की तरफ पानी गिरता है नदी में, उस जगह को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपने नदी के शुरुआत की जगह के बारे में जाना, नदी में पानी कहां से गिरती है वो भी पता लगा आपको, और नदी का अंत कहां होता है ये भी आपने जाना। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र किनारे पे छोड़ जाती है। यानी जैसे नदी बहती है तो नदी के रास्ते में जो भी चीज आता है उसको नदी बहा लेती है। अगर रेत मिल गया रेत को बहा लेगी, मिट्टी मिल गया मिट्टी को बहा लेगी। लेकिन जब वो समुद्र से मिलती है तो समुद्र में नदी रेत मिट्टी इन चीजों को लेकर नहीं जाती, बल्कि समुद्र का जो किनारा होता है किनारे पे ही रेत मिट्टी को छोड़ देती है और नदी का जो पानी होता है वो समुद्र में जाकर के मिल जाता है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिसे विसर्प कहते हैं। अब देखो, अब ये जो नदी आप देख रहे हो ये कैसा बन गया, एस बन गया। इंग्लिश का एक लेटर होता है ना एस,
एस की तरफ बन गया। इसका मतलब ये है कि यह नदी की धारा की जो रफ्तार है, इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। जब स्पीड कम हो जाती है तो नदी अपना आकार बदल लेती है और ये एस रूप में, इंग्लिश का जो लेटर एस होता है उसके तरीके का ये आकार ले चुकी है। और जब ये आकार लेती है, इस जगह को आप कह सकते हैं विसर्प, ठीक है, यानी सांप का रूप ले लिया इसने। नदी यहां गहरी और चौड़ी होती है, यानी कि ये जगह जहां पे एस का रूप लेती है, यहां बहाव तो कम होती है। बहाव कम होने का मतलब है इसकी रफ्तार कम होती है और इस जगह पे नदी गहरी भी होती है और चौड़ी भी होती है, यानी यहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और इस जगह को पार करने के लिए लोग इस तरह के पुल वगैरह का प्रयोग भी करते हैं ताकि बह ना सके, पानी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए अगर किसी को नदी पार करना होता है तो आपने देखा होगा कि इस तरह के पुल बनाए जाते हैं। और कुछ लोग तो नदी का इस्तेमाल यात्रा के रूप में भी करते हैं कि नाव बना लिया, चलो रोड के रास्ते हम नहीं जाएंगे, हम तो पानी के रास्ते जाएंगे। और नाव को इस्तेमाल करते हुए, नाव में यात्रा करते हुए जहां भी उन्हें जाना होता है वहां चले जाते हैं, यानी कि नदी के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं और नदी का जो रास्ता होता है उसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए, इसमें नाव चला करके। ठीक है, आपने अगर नाव की यात्रा की है तो मुझे जरूर बताना कि आप नाव की यात्रा में कहां से शुरुआत की थी आपने और कहां गए थे, या आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो ये था पाठ नदी का सफर, जिसके अंदर हमने नदी के बारे में जाना कि नदी की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, नदी के रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है, और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि नदी हमारे लिए किस तरह उपयोगी होती है। जैसे शुरुआत के बारे में हमने जाना कि नदी का जो शुरुआत का स्थान होता है उसे हम उद्गम कह देते हैं, और नदी में जो अलग अलग जगह से पानी मिलता है तो नदी का आकार वी हो जाता है, इंग्लिश लेटर वी की तरह हो जाता है। उसके बाद नदी में अलग अलग जगह से जो पानी मिलती है, ठीक है, इकट्ठा होते हैं, तो जो छोटी नदी होती है उसे तो हम इसकी सहायक नदी बोल देते हैं, छोटी नदी को, और जो बड़ी नदी होती है उसको मुख्य नदी कहते हैं। यानी आपने सहायक नदियों के बारे में भी जाना, आपने मुख्य नदियों के बारे में भी जाना। और फिर जब नदी जिस जगह से गिरती है ऊंचाई के स्थान से, उस जगह के बारे में जाना, उसे जल प्रपात बोलते हैं। और जब नदी की रफ्तार कम हो जाती है यानी स्लो हो जाती है तो नदी एस लेटर जैसा आकार ले लेती है, जिसे विसर्प बोला जाता है। और नदी जहां पे खत्म होती है, बहना रुक जाती है, उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको इस पाठ को पढ़कर मिल गई। तो कैसा लगा आपको पाठ नदी का सफर, मुझे कमेंट में जरूर बताना अपने नाम के साथ। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। वीडियो के बारे में कुछ और ज्यादा बताना चाहते हो मुझे, या अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हो, किस क्लास की देखना चाहते हो, तो अब वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।